हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोगों को एक रिलेशन दिया जाता है या फिर एक कंडीशन दे दी जाती है तो थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 5 पार्ट्स दे रखे हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स उठाते हैं और थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को कंडीशन क्या दे रखी है, हम लोगों को दिया है 2 cos थीटा इक्वल टू 1। करेक्ट। तो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखते हैं और बाकी साइड्स में सारे के सारे कांस्टेंट लेकर जाते हैं। ठीक है, तो cos 3 थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है, तो किसको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत है, इस 2 को ट्रांसपोज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस है। करेक्ट। तो कॉस के टर्म्स में क्या किसी एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है, यस, दैट इज cos 60। इसका मतलब cos 60 के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/2 या 1/2 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, cos 60 से। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे cos 3 थीटा लिखा हुआ है तो इस 1/2 के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, cos 60 रख देंगे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। राइट, ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हों। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इधर साइड में एंगल क्या है 3 थीटा और इस साइड में एंगल क्या है 60, तब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब 3 थीटा इक्वल टू 60 है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को ट्रांसपोज कर दें तो 60/3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, तो थीटा इक्वल टू निकल आता है 20 डिग्री। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। इसमें दिया हुआ है हम लोगों को 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो क्या करना है हम लोगों को, एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरी साइड में सारे कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर है तो किसको करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोज, इस 2 को कर देते हैं। सो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर है और इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो ट्रांसपोज करके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आ गया। अब लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे इस साइड का तो ये हो जाएगा sin थीटा और 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन। क्या साइन के टर्म्स में 1/2 किसी भी एंगल पर वैल्यू होती है, यस 30 पर होती है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन थीटा ही रखिए और 1/2 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, साइन 30, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है, जो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हों। इसका मतलब यहाँ से निकल के आ जाता है थीटा, यानी कि इधर एंगल क्या है थीटा और इधर एंगल क्या है 30, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर और थर्ड पार्ट में जो कंडीशन है वो है 2 sin θ/2 इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है, ये कांस्टेंट है तो इसको क्या करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोज। तो जब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तब हम लोग लिख सकते हैं sin θ/2 इक्वल टू 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला गया। अब देखो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है, तो याद करिए कि साइन के टर्म्स में 1/2 किसी भी एंगल पर वैल्यू होती है, ये साइन 30। अब ये भी वैसे किया भी हम लोगों ने। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं इसको sin θ/2 इक्वल टू 1/2 के प्लेस पे अब क्या रख सकते हैं हम लोग, sin 30, क्योंकि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। राइट, अब देखो दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है, ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हों। तो इस साइड में एंगल क्या है, θ/2 और इस साइड में एंगल क्या है 30। इट मीन्स θ/2 इक्वल टू 30। सो थीटा कितना हो जाएगा, उसके लिए इस 2 को ट्रांसपोज कर दें। सो 30 इंटू, क्योंकि डिवाइड कर रहा है ना थीटा को ये 2, तो ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। तो थीटा कितना आ गया, 30 इंटू 2 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है वो है √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो क्या करना है हम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक तरफ एंड कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है। तो हम लोग क्या करें, इस साइन थीटा को इस साइड में हम लोग ट्रांसपोज कर दें और √3 को इधर ही रहने देते हैं। तब इसको लिख सकते हैं √3 इक्वल टू कॉस थीटा, तो अपनी जगह पर है, और साइन थीटा को ट्रांसपोज किया है तो क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई में था तो अब कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा। सो ये लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया कॉट थीटा। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाली साइड इधर रख दें और ये वाली साइड इधर रख दें, तब इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू √3। अब इधर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉट, ठीक है। तो कॉट के टर्म्स में √3 किसी स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू होती है, यस ये 30 पर होती है। इसका मतलब इधर तो हम लोग कॉट थीटा ही लिख रहे हैं। इस √3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं हम लोग कॉट 30 डिग्री, बिकॉज कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, राइट। अब देखो दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हों। इसका मतलब इस साइड में एंगल क्या है, थीटा, और इस साइड में एंगल क्या है 30 डिग्री। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो थीटा कितना निकल आता है इस तरीके से, 30 डिग्री। अब फिफ्थ पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है वो है √3 tan थीटा -3 इक्वल टू 0। थीटा फाइंड करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस टर्म में है, तो सबसे पहले ट्रांसपोज करने की ज़रूरत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तब लिख सकते हैं √3 tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव था इधर तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब इसको दोबारा से हम लोग लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तब लिखा जा सकता है 3 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो ट्रांसपोज करने पर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सो अब हम लोगों के पास में क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √3। अब इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10, इधर है 3 अपॉन √3। क्या 10 के टर्म्स में 3 अपॉन √3 किसी पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू याद है, नहीं याद तो अभी भी थोड़ा सा काम करना बाकी है। अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3 अपॉन √3 ऑलरेडी है। अब इसको हम लोगों ने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड कर दिया। सो जब ऐसा करेंगे तो 3 और √3 का मल्टीप्लाई हो गया 3√3, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये किसकी वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, tan थीटा की। सो अब हम लोगों के पास में क्या है, tan थीटा इक्वल टू √3, राइट। अब tan के टर्म्स में हम लोग याद करते हैं कि √3 किस एंगल पर वैल्यू होती है, 60 डिग्री पर होती है। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया किससे, tan 60 से। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है, तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हों। तो इस साइड में एंगल क्या है, थीटा, और इस साइड में एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू निकल आती है थीटा की कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और यही आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।